हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों 44 साल हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है, वहां से जो अफ़गानी है पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। 79 के जो जंग लगी थी पाकिस्तान और रूस की, बल्कि अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक जब हुआ था रशिया का, तो पाकिस्तान ने उसमें हिस्सा लिया था। तब से पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और महाजरीन जो है वो पाकिस्तान आए थे। उस बात को 44 साल हो चुके हैं और अब बहुत ही एक शॉर्ट टाइम दिया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उन महाजरीन को वापसी का, और 3 दिन इसमें बाकी रह गए हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, पकड़ दकड़ हो रही है, ज़बरदस्ती इन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो देखिए, पहले आपने उनको बुलाया और अब उनको उनके यहाँ पर कारोबार हैं, उनकी यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनकी ज़मीनें, जायदादें, बिज़नेस, हर चीज़ यहाँ पर है। तो चंद दिनों के अंदर वो कैसे वो सारा कुछ समेट कर यहाँ से चले जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ भाई ऐसे हैं कि जो वहाँ से उनका ताल्लुक़ भी हो सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके रिश्तेदारियाँ होती हैं वहाँ पर। तो इनसे हम ये जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए कि ताकि ये जो एक बड़ा एक अलमिया, बड़ा एक मसला पैदा हो रहा है और अफ़गानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से अचानक से ये जो फैसला हुआ है उसके क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी आ सकती है। तो जानते हैं ये हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे किस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? हमजा। आपका नाम जी? बिलाल अहमद। आपका नाम? मेरा नाम वासिफ दावड़। आप चलेंगे पीछे। आपका नाम? अहमद रहमान। अच्छा, आप से ये जानेंगे कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से टाइम दिया गया है कि इतने दिन के अंदर यहाँ से अपना मड्डी बिस्तरा उठाओ, अपने बीवी बच्चों को लेके और फौरी तौर से यहाँ से निकल जाओ, तो ये आप इसको कैसे, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो ये एक हमारे पास देखा जाए अफ़गानिस्तान वो पहले ही अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, और जो काफ़ी क्राइसिस से 2-4 है, ठीक है। तो पाकिस्तान अपनी कमज़ोरियों की नज़र उनको नहीं निकाल सकता, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो ये बहुत ही कम टाइम। घर भी शिफ्ट करना हो ना, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाना हो तो उसमें भी टाइम लगता है। आप तो एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क भेज रहे हैं सबको। तो वो ये होता है कि उनके यहाँ पे बिजनेस अब हो चुके हैं, ठीक है, वो 44 साल से इधर रह चुके हैं, उनके कारोबार और जो भी उनका सारा कुछ 2-2, 3-3 नस्लें यहाँ पर हो चुकी हैं अब। तो पाकिस्तान को इस क्रिटिकल मोमेंट पे उनको इस तरह निकालना मेरे आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? खैर, जो अभी बिलाल भाई ने कुछ कहा, मैं भी यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ टाइम दे। निकालना है तो खैर फैसला ठीक है, ये इनको निकालना, यहाँ से रहने उनको क्या हर्ज की आदत है। यहाँ पर उनकी अगर जो दस्तावेज़ है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट कर देते, उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये भी बेहतर था। ये जो है ना, वो अभी जो है ना अफ़गानिस्तान के हालत अगर अभी देख ले तो बहुत ज़्यादा वो डेंजरस ही है। तो इस हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है ना कुछ टाइम दे, या जो है ना इधर ही वो इनको जो है ना रहने की जगह दें। तो हुकूमत से हम यही तो अपील कर सकते हैं कि ये जो है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बिलाल भाई ने बहुत अच्छी बात की है। इसको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर लेनी चाहिए थी, एक टाइम देना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको निकलना चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल। लेकिन वो तो अचानक ऐसे ही कर रहे हैं, क्या बस निकल जाओ, आपको बस पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है। तो ये बुरी बात है। मतलब यहाँ पर वो सेटल है, उसके कारोबार वगैरह है, यहाँ पर उसके घर हैं, तो उसको कुछ करना होगा अपने कारोबार का, उन्हें घर का। तो इसलिए ये आप क्या कहेंगे जी? जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अगर आप दूसरे ममालिक में चले जाए तो वो आपको 5 साल के अंदर नेशनलिटी देते, लेकिन ये पाकिस्तान में हमारे जो अफ़गानी भाई है उसके कम से कम 44 साल मुकम्मल हो गए। पहले रूस का जंग शुरू हो गया, रूस के जंग से जब वो यहाँ पर आ गए, फिर पाकिस्तान ने खुद कहा कि आप आ जाओ। जब वो आ गए यहाँ पर, उसने सब डॉक्यूमेंटेशन सारा किया है कि ये किया है, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। और फिर आप अगर सोचें और अफ़गानियों का हिस्ट्री निकाले, अफ़गानी जितनी बेगैरत कौम भी नहीं है और ना शरपसंद कौम है, ना दहशतगर्द कौम है, लेकिन ये अफवाहों की वजह से इसका जो नेशनलिटी है वो ख़राब हुआ है। तो मेरे पाकिस्तान वालों को ये रिक्वेस्ट है कि इनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है आपके साथ, मगर ज़्यादातर लोग इसे है कि यहाँ पर उसके अपने घर है, अपना प्रॉपर्टी है, अपने दुकान वगैरह है। इस तरह इसको निकालना अगर आप देखें कानूनी तौर पर भी, क्योंकि ख़िलाफ़ वर्जी हो सकता है कि यह कानूनी तौर पर अच्छा नहीं है। अगर आप नेशनली तौर पर देखें
एक पाकिस्तानी होने के नाते अगर मैं अमेरिका चला जाऊँ, रूस चला जाऊँ, अगर मैं वहाँ पर 5 साल गुजारूँ तो वो मुझे नेशनलिटी देता है बिल्कुल ईजी के साथ। तो इस तरह मैं पाकिस्तान वालों से कहता हूँ कि आप लाखों पाकिस्तानी इसी तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर हैं जो वहाँ पर जाके रह रहे हैं, वहाँ पर उनको नेशनैलिटी भी दी जा चुकी है। लेकिन हम बात करते हैं कि बर्मा की बात करते हैं, हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी वहाँ से जो एक मसला है कि दूसरे मुल्क उनको पनाह क्यों नहीं दे रही है ऐसे। तो पाकिस्तान ये क्या कर रहा है कि दूसरे मुल्क से जो हमारे भाई आए हुए थे हम उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ मेरे ख्याल में इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान में नफ़रत भी मज़ीद बढ़ेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, इसी मसले के ऊपर मज़ीद ये हालात ख़राब मज़ीद हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात भी ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह आप दूसरे ममालिक में देखे अफ़गानी ज़्यादातर है पाकिस्तानी से, और दूसरे ममालिक से आप देखें अमेरिका में ज़्यादातर अफ़गानी है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ और दूसरे ममालिक जो है ना इसमें भी ज़्यादातर अफ़गानी है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा है यहाँ पर उसके किसके 20 साल पूरे गए, किसके 5 साल हो गए, किसके 3, किसके 2 और आजकल ज़्यादातर जो है ना अफ़गानी वो चले जाते हैं बाहर मुल्क के लिए जाते हैं। उसने अभी तक ये नहीं कहा कि नहीं ये अफ़गानी मुल्क जो है ना, अफ़गानी लोग जो है ना ये क्या है, ये शर पसंद लोग, ये शर पिलाते नहीं, ये बहुत अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको किया है, इसको टार्चर करते, इसको पॉइंट किया गया है कि नहीं ये अच्छे लोग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कपड़े का बिज़नेस है ना उसमें ज़्यादातर हमारे अफ़गानी भाई हैं। लाहौर के अंदर आज़म क्लॉथ मार्केट, फैसलाबाद के अंदर भी तो अफ़गानी भाई बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस करते हैं। और लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से ये थोड़ी सख्ती हुई है तो उन्होंने अपना काम पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया। अब वो ये सारा का सारा बिज़नेस वो जाकर इंडिया कर रहे हैं। इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनको अच्छे तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो वो पाकिस्तान को पीछे रख के अब इंडिया की तरफ अपने तल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। इंडिया भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है। उनके जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपस में तल्लुकात उनके बेहतर हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को चाहिए था ना कि आपका एक हमसाया, और आप कहते हैं जी ब्रादर इस्लामी मुल्क हम कहते हैं, और लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया के साथ उनके तल्लुकात को बेहतर होना, वहाँ पर सारा का सारा बिज़नेस पाकिस्तान से उठाकर वहाँ लेके जाना, वो इंडिया की इकानमी में भी बेहतरी आ रही। तो पाकिस्तान की इकानमी जहाँ पर पहले बैठी हुई थी, इस तरह के हमारे जो फैसले हैं उसकी वजह से और हमारी इकानमी जो है वो डाउन होगी। इतना जो बिज़नेस, इतना रेवेन्यू जो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आता था वो सारा का सारा इंडिया अब शिफ्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल, मुझे ख़ुद पता है। मैंने अफ़गानिस्तान का वो खेस जो बोलते हैं अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, उसको मैंने अपना विज़िट किया है, विज़िट पे चला गया था। उसके जो ड्रग्स है और इंडिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इंडिया बहुत सपोर्ट देता है उन लोगों को। क्यों देता है कि उनके जो अफ़गानी होते हैं, जो पठान होते हैं, उसके दिल बड़ा होता है, वो हर किस्म का बिज़नेस करता है। उसका जो है ना फ्रूट बहुत ज़्यादा है। आप अगर सुन लें मीडिया पर, उसका जो वज़ीर आज़म है उसने कहा है कि आप जो सारे जितने भी अफ़गानी है वो आ जाओ, अपने अफ़गानिस्तान के लिए आ जाओ, फिर हम उसके साथ देखते। तो इसके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो ताल्लुकात है इसको अच्छी तरह से साल कर दे। इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है इसके बिज़नेस के, क्योंकि इसके ये जो बड़े बड़े कारोबार है इसके बिज़नेस के वो यहाँ पर होते हैं इसके। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो हमारे पाकिस्तानी इतने पैसे नहीं है जितने अफ़गानियों के साथ पैसे होते। तो इस वजह से इस तरह कारोबार चलना, और पाकिस्तान ये जितना कारोबार करता है इस पर भी वो टैक्स लेता है, तो इसको भी इकनॉमी में ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अगर वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे करते, दूसरे ममालिक जाते, दूसरे ममालिक इसको कुछ नहीं कहते। अगर आप सर्च करें सारे ममालिक इसको बहुत सपोर्ट देता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट दे। वजह क्या है, वजह इस ये सारा मसला क्रिएट हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्यों इस तरह अफ़गानिस्तान के साथ किया या अफ़गानी के साथ क्यों कर रहा है? ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर अटैक होते हैं उनके अंदर अफ़गानी इन्वॉल्व होते हैं। क्या इस तरह की कोई बातें भी सुनने में आई हैं आपके नॉलेज में? नहीं, ये बातें नहीं सुनने के अफ़गानी या पाकिस्तान में अटैक करते हैं, लेकिन ये सुना है कि अभी पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि अफ़गानी इसलिए अपने मुल्क चले जाए कि आजकल या वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, वहाँ पर लोग प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। और वहाँ पर पहले तो रूस था, रूस की वजह से यहाँ पर आए थे, फिर क्या अमेरिका आ गया, अमेरिका की वजह से फिर यहाँ पर वो खड़े रुके,
फिर जब अमेरिका अभी चले गए तो अभी माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान का ये बनता भी है कि वो चले जाए यहाँ से, क्योंकि उसका अपना कंट्री बहुत खूबसूरत अंदाज से जा रहा है। वहाँ पे रोडें बनते हैं, कारोबार बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनते हैं। अगर आप देखा जाए उसका भी वो जो कार था वो लॉन्च हो गया सऊदी अरेबिया में, बहुत खूबसूरत कार था, बहुत महंगा था। अभी उसमें देखा जाए बैटरियों का फैक्ट्री चलते, बैटरियाँ खुद बनाते और दूसरे फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा अच्छे फैक्ट्रियाँ बनते। तो पाकिस्तानी हुकूमत की भी कुछ बनते हैं कि वो चले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इससे नुकसान हो जाता है, इसका इकनॉमी की बिल्कुल इस जो मसले रेट को है अच्छे वो अच्छे तरीके लो से हल करना चाहिए, अच्छे तरीके से हल करना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के तल्लुकात ख़राब ना हो। आपस में बैठे उनसे मशवरा करें, अफ़गानिस्तान से मशवरा करें कि इस मसले को हल कैसे करना है। उनकी मुशावरत के साथ जैसे भी बेहतर लगे वो वैसे हल करें। ये नहीं कि आप अपना फैसला सुना दें कि नहीं जी इतने दिन के अंदर यहाँ से उठा के निकल जाओ। ये तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। आप वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को इत्मीनान में लें, वहाँ के लोगों को इत्मीनान में लेकर जो भी फैसला करना करें। और इस जो टाइम अब 3 दिन का टाइम रह गया, इसको अभी फ़िलहाल इसको आगे बढ़ाएं ताकि आपस में मुशावरत के साथ इस मसले को हल किया जाए। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है। मैं अपना हाल बयान करता हूँ। जब हमारा ऑपरेशन होता था वजीरिस्तान का ऑपरेशन, सर बेआज़ब ऑपरेशन नाम सुना होगा, वो उसने हमको कम से कम 6 दिन का टाइम दे दिया कि 6 दिन में सारे लोग निकल जाए। फिर बड़ा इलाका है ना, 6 दिन में लोग कोई पाँव पे आ जाते थे, कोई कार वगैरह से, कोई रास्ते में मरता था, कोई जानवर भूखे मरते थे, जानवर चोरते थे। तो इस तरह मैंने खुद देखा है ना, हम 6 दिन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ अपने घरों से निकल करके अपने घरों को छोड़ दिए, सामान वहाँ पर रह गया। तो इसी तरह अफ़गानियों के साथ अगर इस तरह हो जाए तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम दे दे तो अच्छा होगा। 3 दिन में मुझे खुद पता है, मुझ पे गुजरा हुआ है ये कि 6 दिन में हमने अपना घर सब कुछ खाली करना, पैर पाँव पे आना, और ख़ुद कम से कम 12-12 घंटे 13-13 घंटे हमने दूसरे इलाके में जब हम शिफ्ट होते थे हमने अपने पाँव पे सफ़र किया है। यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सामान वगैरह है, इसको ख़रीदना पड़ेगा, दूसरों को बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर इसको थोड़ा टाइम दे दे, उसके साथ अच्छाई करे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं BS 3rd सेमेस्टर में हूँ, IR कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, GC यूनिवर्सिटी से। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? सैयद इब्रार शाह BS कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से IR। वेरी गुड जी, दोनों IR के स्टूडेंट हैं। तो सवाल भी आपके रिलेटेड ही है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के कुछ तनाज़ा चल रहे हैं, उसी के नतीजे में पाकिस्तान से जो अफ़गानी भाई हैं उनको निकाला जा रहा है। तो 2-3 दिन का टाइम रह गया है। क्या कहेंगे कि ये जो एक शॉर्ट टाइम दिया गया उनको यहाँ से जाने के लिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इनको एक टाइम ज़्यादा देना चाहिए था या ठीक है इनको यहाँ से निकालना चाहिए था? पहले ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पता आपको हालात थोड़े से आपस में ख़राब हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल टाइम पे लिया है और परफेक्ट लिया है। थोड़े से शायद लेट आए हैं लेकिन फिर भी इनिशिएटिव इनका अच्छा रहा है, क्योंकि देखें हमारे जो हैं अफ़गानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर जो हैं वो हम मज़हब के ऊपर बिलोंग करते हैं। हालांकि हमारी जो लोकेशन है दोनों हम साउथ एशिया के अंदर ही आते हैं, लेकिन जो अफ़गानी हैं उन्होंने आज तक हमें तस्लीम नहीं किया कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो भी हमारे बारे में यही कहते हैं कि हमने उनको तस्लीम नहीं किया या हम उनके कामों में मुदाखलत करते हैं, उनके मुल्क के अंदर मुदाखलत करते हैं। देखिए एक कितना बड़ा बॉर्डर है हमारा उनके साथ, तो हमसाये तो तब्दील नहीं होते। तो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात तो होने चाहिए। अगर उनको हमसे शिकायत है, आप कह रहे हैं कि नहीं आपने जो है अच्छा इकदाम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, तो इस पर ज़रा बताएं। और जी, जैसे आपने बॉर्डर का जिक्र किया, हमारा उनके साथ जो लेंथ है 2250 किलोमीटर की शायद हमारी उनके साथ लेंथ है। मसला भी वही है, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं करते कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। उसके बाद से उन्होंने सोचा था कि चलो शायद पाकिस्तान जो है हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और इस जो लाइन बनाई गई है इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन था उसके साथ कैरी ऑन किया। अब वो कहते हैं कि जो अटक तक का इलाका है वो सारे का सारा हमारा है। पाकिस्तान ने हमारे साथ और अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ज़्यादती किया कि हमारे पास सारे का सारा जो एरिया है वो माउंटेनियस है और जितना भी कल्टीवेटिव जो फर्टाइल लैंड है वो सारी की सारी पाकिस्तान के पास है, यानी कि या जो लैंड उनके पास होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान के पास है। और यही वो चाहते हैं कि उनकी जो लैंड है ना वो उनको वापस दी जाए। अब उनको इसका मौका कहाँ से मिलता है? वो वॉर एंड टेरर का जो पीरियड है हमारा 2001 के बाद जब 9/11 का वाक़या हुआ, वहाँ से ये सारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्ट हुई। उससे पुरानी बात है, ये तो 1979 की बात है जब
रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान के बाद, तो अफगानी तो उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ दोबारा आए हैं जो वार ऑन टेरर जब स्टार्ट हुई है। काम तो ये 44 साल से जारी है ये। देखें हमारी जो है ना जियो पोलिटिकल लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हर जो इस वक्त जैसे कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो चुकी हुई है, जैसे कि यूएसए है, रशिया है, चाइना है हमारे पास, लेकिन डोमिनेंसी अभी भी यूएसए की है। तो यूएसए ये नहीं चाहेगा कि कोई और ताकत जो है ना हमारे खित्ते के अंदर जो है ना वो डोमिनेट कर सके। उस वक्त शायद रशिया ने हमें डोमिनेट करने की कोशिश की थी अफगानिस्तान के वार्म वाटर तक रसाई हासिल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उनको बैक एंड पे धकेला है अपनी गुरीला फोर्स के थ्रू। और जाहिर सी बात है ये अमेरिका भी पॉलिसी रही है, इसीलिए वो वहाँ पे आया भी है ताकि वो एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। हमने ये डॉलरों के लिए नहीं किया, अमेरिका का साथ जो हमने दिया 79 में भी बाद में भी, हमने डॉलर के लिए नहीं किया सारा कुछ। देखें वही बात आ जाती है, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है या हमारी जितनी भी तरक्की है वो उसी वक्त हुई है जब हमें बाहर से एड मिली है। आप सदर अयूब का इरा उठा के देख लें, हमारे जितने भी इकोनॉमिक मॉडल बनते गए हैं या जो गवर्नमेंट बनाती थी उससे अगली जो गवर्नमेंट आती थी वो उसको रिजेक्ट करती थी, वो अपना मॉडल लेके आती थी, जिसकी वजह से ये नुकसान हमें उठाना पड़ा था। अब जितने भी उन्होंने अयूब खान ने तरक्की के लिए मंसूबे बनाए थे वो उसी टाइम पीरियड के लिए वो ऊपर आए हैं, लेकिन उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि एड आना बंद हो गई है वॉर के बाद। फिर जब मुशर्रफ का इरा आया, हमें वॉर एंड टेरर की सिचुएशन आ गई, अमेरिका ने हमें डेडलाइन दे दी या तो हमारे साथ हो जाओ या हमारे अगेंस्ट हो जाओ, तो जाहिर सी बात है हमें उनका साथ देना था। हमने उनका साथ दिया और उनके साथ देने की वजह से जो हमें नताइज भुगतना पड़े वो हमारे पास टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, टीटीपी की, तालिबान तंजीमें हैं, जितनी भी तालिबानों की हैं वो हमारे सामने है कि हमने उनको अमेरिकन जो थी या नेटो को हमने जगह दी और वो हमारे एरिए में आई और हमारे रास्ते के थ्रू उन्होंने उनके ऊपर अटैक्स किए और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि 20 साल तक वो लड़े हैं, अमेरिका ने बहुत कोशिश किया कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, मगर क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी जो इलाका था वो ऐसा था कि वो नहीं कर पाए और यही सिचुएशन रही है सबके सामने और फिर उन्हें हाथ खड़े कर दिए, थम्स अप कर दिए। लेकिन जाहिर सी बात है यूएसए इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा, समहाउ उसका इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है। अच्छा, आप इस फैसले को गवर्नमेंट के कैसे देख रहे हैं कि आप इसके हक में हैं या अगेंस्ट हैं कि इनको निकाल देना चाहिए था? और दूसरा मैं आपसे जानूंगा कि इनके पाकिस्तान में रहने के पाकिस्तानियों या हमें या आपको क्या नुकसान हो रहा था, या इनको निकालने से हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, जैसे भाई ने बोला हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। पाकिस्तान को चाहिए था कि इनको पहले निकालते, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसमें ज़्यादा असरात अफगानिस्तान से आते हैं। और जिस वक्त 9/11 का वाक़या हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने इन पर अफगानियों पर एक भला किया था कि उनको अपने मुल्क में रहने के लिए जगह दी, लेकिन जब वो आए और उन्हें यहाँ पर भी आकर वही दहशतगर्दी के, बलोचिस्तान में देख लें जितने भी वाक़यात दहशतगर्दी के होते हैं वो अफगानी करते हैं। और उन्होंने अफगानियों ने अपनी ज़मीन इंडिया को दी हुई है जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करते हैं। और अफगानियों का ये कहना है, ये तो इल्ज़ाम है, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं कि इस पे इंडिया इन्वॉल्व है। जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन कैसे दी हुई है? ज़मीन देखें, इंडिया का डायरेक्ट तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता अफगानिस्तान के साथ, तो इंडिया को कैसे वो अपनी ज़मीन दे सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए? देखें डायरेक्टली तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ये प्रॉक्सी वार्स हैं सारी की सारी। क्योंकि अब जब जैसे टीटीपी है या जितनी भी उनकी टेररिस्ट की जो हैं तंजीमें हैं, जाहिर सी बात है उनको जो एड मिलती है वो किसी ऐसे मुल्क की तरफ से मिलती है जो हमें नहीं चाहता कि हम प्रॉस्पर हों, हमारे पास भी जो है ना हमारी अच्छी इकोनॉमी। टीटीपी वाले तो रहते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन टीटीपी वाले पहले तो आपको पता है कि अब हम यहाँ पर खुल के बात नहीं कर पाएंगे कि ये किसके इशारों पे काम होता था और ये किसके खिलाफ लड़ते थे। अगर उधर से काम रुका तो किसी और तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये मामला कुछ ऐसे हैं, सेंसिटिव हैं कि जिनके ऊपर अब हम खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के कि टीटीपी को वो सपोर्ट करते हैं। जब तक मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, कोई सबूत ना हो, हमें अपने मज़ीद तल्लुकात इंडिया के साथ पहले हमारे ख़राब हैं, इस तरह की हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल में मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगा। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। वैसे आप ये बताएं कि आप बताएं कि हमें क्या फ़ायदा होगा, अफ़गानियों को यहाँ से निकाल कर हमें कोई फ़ायदा होगा या नुकसान ही होगा? देखें कोई भी चीज़ है ना उसके दोनों पहलू हैं, उसका पॉजिटिव भी है उसका नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव की मैं बात कर लूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है जो अभी इस टाइम है, हम काम करने से कासिर हैं, ऐसा काम जो मुशक्क़त वाला है।
अब कहीं भी आप देख लें वो काम कौन कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं। पठान कर रहे हैं। ठीक है, अफगानी हैं, हर जगह आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कैफेज हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम इस चीज़ से थोड़ा सा नीचे है। ये एक बेनिफिट उनको जाता है। सामा देखें इकोनॉमी जब बिजनेस भी बहुत सारा ऐसा है कि जिनके ऊपर अफगानियों का होल्ड है, कपड़े का काम है और ड्राई फ्रूट का काम है, इस तरह के बेशुमार पाकिस्तान के अंदर काम है कि जिनके ऊपर अफगानी का मुकम्मल ग्रिप है उनकी। देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ, अब ये उनका काम जो है वो किसके फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है ना, पैसा सर्कुलेट हो रहा है। अब जाहिर सी बात ये उनके पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, लेकिन नेगेटिव यही है कि जब ये वहाँ से हिजरत करके आते हैं ना, अब इनको जाहिर सी बात है फ्री नेशनलिटी मिली हुई है, तो समहाउ ये उनको एक बेनिफिट जाता है कि कोई भी जो है जो तंजीम है, दहशतगर्दों की तंजीम है, उनको मौका मिल जाता है ईजिली अपने जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुँचाने का। और जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, आप उठा के देख लें, मोस्टली जो है मेजोरिटी के अंदर अफगानी निकलेंगे। अब कराची के अंदर जिस तरह वारदातें हैं, अभी प्रीवियसली स्ट्रीट क्राइम जो हुए हैं उनके अंदर भी आप देख लें ज़्यादातर अफगानी इन्वॉल्व हुआ है। फिर उसके बाद कच्चे के इलाके का ऑपरेशन हुआ है, उसके अंदर जो टीटीपी के एलिमेंट्स पाए गए हैं, वहाँ पे दहशतगर्द उनको मिले हैं, तो वहाँ पे भी देखें अफगानी और वो एलिमेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे भी। तो इसलिए इस लिहाज से बेहतर कि एक सेंसरशिप होनी चाहिए कि अगर कोई अफगानी उधर से। आपने दहशतगर्द की बात की, आज जो ऑपरेशन हुआ है पंजाब के अंदर, उसमें आपको बताऊं तकरीबन 10 के करीब दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके लिंक्स जो हैं वो टीटीपी के साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी अफगानी नहीं है, सारे के सारे पंजाबी हैं वो। तो ये देखें, अच्छे और बुरे लोग हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं, हर कौम के अंदर पाए जाते हैं। हम चंद अफगानियों की वजह से जो उनका जो खमियाजा है वो सारे अफगानियों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमें देखना चाहिए ना कि उनमें जो इस तरह के लोग हैं उनको सिर्फ उनको निकालें, जो पकड़ा जाए आप उसको निकाल दें, मुल्क बदर कर दें, उसकी सज़ा जो आम अफगानी है उसको मिलनी चाहिए। देखें, जब पाकिस्तान ने इनको नेशनैलिटी दी है तो जाहिर सी बात है अगर नेशनैलिटी दे रहे हैं तो उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस भी हैं कि हम अब पाकिस्तानी शहरी हैं। तो जो रह रहे हैं जिनके पास एविडेंस है उन्हें तो जाहिर सी बात है उनको निकालें जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस है, मैं कहता हूँ उसको निकाल दें, लेकिन हर अफगानी को निकालना ये सही है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिसके पास ये एविडेंस मौजूद है कि वो पाकिस्तान का शहरी है तो जाहिर सी बात है उसको नहीं निकालना चाहिए। और जो इलीगल हैं जाहिर सी बात है वो इलीगल को भी निकालें, उनको टाइम दें या कि जी आप यहाँ की डॉक्यूमेंट बनाएं, या लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं ना कि जी कोई वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं जो, उनको निकाल दें आप, लेकिन जो नहीं है अगर उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो उनको नहीं निकालें, उनको मौका दें। आप देखें ना कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर पाकिस्तानी भी जाते हैं, किसी मुल्क के अंदर विजिट के ऊपर जाते हैं और वहीं पर जाकर रह लेते हैं और 5 साल वहाँ पर रह कर और क्लेम कर देते हैं कि जी मुझे इस मुल्क की नेशनलिटी मिले। तो ऐसे हमें नहीं उनको नेशनलिटी देनी चाहिए? ऑब्वियसली देनी चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देनी नहीं चाहिए, लेकिन एक सेंसरशिप होनी चाहिए। अगर किसी को हम नेशनलिटी दे रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड हमारे पास होना चाहिए कि तल्लुकात ख़राब होंगे। आप समझते हैं इनको निकालने से पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे? देखें, ताल्लुकात में जाहिर सी बात है दरार तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से बनाई हुई हैं कि अपने जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं या दोस्त ममालिक हैं, ख़ासकर जिनके साथ हमारा मजहबी रिश्ता है, कल्चरल रिश्ता है, उनके साथ हम अपनी कैसे जो है ना ज़िंदगी गुजारें, यानी कि अपने मुल्क की और उनके लिए जो हमारे उनके इंटरेस्ट हैं और हमारे इंटरेस्ट हैं दोनों के चलते रहें। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है दोनों के लिए। थैंक यू।